आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आला हजरत के 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ होने से पहले ही शहर में भारी फोर्स दिखाई दिया है। अफसरों ने फोर्स को ड्यूटी के दौरान क्या करना है क्या नहीं ब्रीफ भी किया, एक एक पॉइंट पर विस्तार से समझाया है। इस बीच इस्लामिया मैदान पर बारिश को देखते हुए ज़ायरीन की सहूलत को नगर निगम ने सड़क डाल दी है। पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जो सुरखाबान खाना की हाजी मुल्ला लियाकत मस्जिद से इमाम साहब के 50,000 रुपये चुराकर भागते वक्त कैमरे में कैद हो गया था। उससे चोरी की आधी रकम भी मिल गई है। दरगाह पर हंगामा कर रही एक महिला को पुलिस पकड़ कर ले गई। दरगाह प्रमुख सुभानी मियाँ के बगैर मांस वाले लंगर के फैसले पर व्यापारी संगठन मुरीद हो गए हैं। खत लिखकर उनकी इस पहल की तारीफ की है। अब जामियातुर रज़ा में भी मांस वाला लंगर ना पकेगा और ना ही खिलाया जाएगा, इस बात का भी फैसला आज हो गया। इन्वर्टेस के पास 2 ट्रकों में खतरनाक टक्कर के बाद पराख उड़ गए, 2 की मौत हुई है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। जीआईसी ऑडिटोरियम में उर्स के लिए फोर्स की ब्रीफिंग। आला हजरत का 3 दिनी उर्स 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। उसे लेकर जीआईसी ऑडिटोरियम में फोर्स की ब्रीफिंग हुई। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने बारी बारी अमले को बताया कि किस तरह की अप्रोच को सामने रखकर ड्यूटी को अंजाम देना है। आयोजन के दौरान शांति, सुरक्षा एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखना सभी की पहली जिम्मेदारी है। आगाह किया कि इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उर्स को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद में 4 सुपर जोन, 8 जोन, 29 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। 108 एम्बुलेंस, चिकित्सा कैंप, विद्युत विभाग के कैंप स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। ये भी जोर दिया गया कि गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखते हुए आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के वातावरण में आयोजन को पूरा कराना है। एसएसपी ने कहा कि इस बार उर्स श्रावण मास में पड़ रहा है, ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। पिछले साल जिन अधिकारियों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जहां लगी थी, यथासंभव उन्हें वहीं तैनात किया गया है। निर्देश दिए कि 13 घंटे की ड्यूटी में शिफ्ट बदलते वक्त किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी स्थल के आसपास मिश्रित आबादी एवं धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही पटेल चौक के स्काई वॉक पर किसी को भी चढ़ने न दिया जाए। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजेश संतोष कुमार सिंह, एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा, एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, संयुक्त मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर इशिता किशोर भी मौजूद रहीं। मीटिंग के बाद सड़क पर भारी फोर्स दिखाई दिया। लंगर में मांस नहीं परोसे जाने पर सुभानी मियाँ की तारीफ। संयुक्त व्यापार मंडल ने श्रावण मास के चलते उर्स रज़ी में इस मरतबा लंगर में मांस का खाना नहीं बनवाने के फैसले का स्वागत किया है। इसके लिए दरगाह आला हज़रत की प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ को एक पत्र भेजकर आभार जताया है। कहा है कि वास्तव में बहुत अच्छी पहल की गई है। लंगर में मांस वाला खाना नहीं परोसे जाने से जल लेने जाने वाले कांवड़ियों को परेशानी नहीं होगी। इससे सौहार्द बढ़ेगा, एकता की मिसाल कायम होगी, दुनिया भर में बरेली का नाम रोशन होगा। पत्र पर संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक शोभित अग्रवाल, विशाल मेहरोत्रा, संजीव अवतार अग्रवाल, दानी जमाल, मंजीत सिंह बिट्टू, राजकुमार राजपूत इत्यादि ने हस्ताक्षर किए हैं। जामियातुर रज़ा पर उर्स में भी शाकाहारी लंगर। दरगाह आला हज़रत के प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ के फैसले को सामने रखते हुए ही मदरसा जामियातुर रज़ा मथुरापुर में लंगर का खाना इस बार बगैर मीट का बनाने की बात तय कर ली गई है। इस सिलसिले में उर्स प्रभारी एवं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान सलमान मियाँ ने अपनी सभी लंगर कमेटियों से कहा है कि वो भी लंगर के खाने में मांस का इस्तेमाल नहीं करें, ज़ायरीन के लिए शाकाहारी खाना ही तैयार कराएं। दरगाह पर शोर शराबा करती महिला को ले गई पुलिस। उर्स रज़वी शुरू होने से एक दिन पहले शाम के वक्त एक महिला दरगाह आला हज़रत पर शोर मचाने लगी। इससे खलबली मच गई। दरगाह पर हाजिरी देने जाने वाले ज़ायरीन ठहर गए, देखने लगे कि आखिर क्या माजरा है। इतने में दरगाह पर तैनात पुलिसकर्मी हरकत में आ गए। सूचना मिलने पर कोतवाली से पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस हंगामा कर रही महिला को अपने साथ ले गई है। उस महिला के बारे में जानकारी मिली है कि शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसे देखते हुए दरगाह पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने की जरूरत भी महसूस हुई है। गैस सिलेंडर के झांसे में ठगी करने वाले गिरफ्तार। मीरगंज थाने के इलाके में महिला से गैस सिलेंडर का लालच देकर सोने के कुंडल ठगने की वारदात को पुलिस ने खोल दिया है। यक्ष ऐप की मदद से मुख्य आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के आधार पर चोरी के कुंडल खरीदने वाले सुनार को भी पकड़ लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से ठगे गए कुंडल समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 29 जुलाई को ग्राम नंदगांव में रहने वाली सावित्री ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने गैस सिलेंडर दिलाने का झांसा देकर उनके कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए और वो फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिनमें एक संदिग्ध व्यक्ति महिला को बाइक पर बैठा कर ले जाता दिखाई दिया। संदिग्ध की तस्वीर को यक्ष ऐप पर सर्च करने पर उसकी पहचान सुमित उपाध्याय के रूप में हुई। तब पुल के पास से पुलिस ने सुमित उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि ठगे गए कुंडल उसने 12,000 रुपये में मीरगंज के सराफ धर्मेंद्र गंगवार को बेच दिए थे। पुलिस ने धर्मेंद्र गंगवार को भी गिरफ्तार कर लिया, उससे कुंडल भी मिल गए हैं। मुख्य आरोपी के पास से एक अवैध 312 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 1,230 रुपये भी बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में बरेली और रामपुर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। हाथ आ गया सुरखा मस्जिद से 50,000 चुराने वाला। हाफिजगंज थाने की पुलिस ने उस शातिर युवक को पकड़ लिया जो प्रेमनगर थाने के इलाके सुरखा में हाजी मुल्ला लियाकत मस्जिद से इमाम साहब के 50,000 रुपये चुरा कर ले गया था। तब ये खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता के साथ देखी गई। शहर से फरार होने के बाद ये युवक हाफिजगंज थाने की पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वीडियो देखने के बाद मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने धर्मपुर अंडरपास के निर्माणाधीन बाईपास के पास से मोबिन पुत्र शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा और 22,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने कबूल किया कि ये रकम उसने 1 अगस्त को थाना प्रेमनगर के मोहल्ला सुरखा स्थित मस्जिद के हुजरे से चोरी की थी। इस संबंध में थाना प्रेमनगर में पहले से मुकदमा दर्ज है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी मोबिन का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ हाफिजगंज, किला, कैंट और कोतवाली थानों में चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। पकड़ लिए गए हॉस्टलों से मोबाइल चुराने वाले शातिर। पुलिस को मोबाइल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। थाना बारादरी पुलिस ने हॉस्टलों में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की यामाहा XSR बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 28 जुलाई को सनराइज एनक्लेव फेज 2 में रहने वाले हर्षित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका और साथी मन्नू गंगवार, सुरेंद्र कुमार, विनय राघव के मोबाइल फोन हॉस्टल से चोरी हो गए थे। इस मामले में थाना बारादरी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही त्रिनेत्र और यक्ष ऐप की मदद ली। फिर मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर FCI गोदाम के पास भरतौल रोड से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान शुमाइल, अलकाम उर्फ अरहाम और फरहान के रूप में हुई है। तीनों बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन तीनों पर चोरी, गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो, रंगदारी, लूट जैसे गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पूछताछ उन्होंने बताया कि सुबह के समय ऐसे हॉस्टलों को निशाना बनाते थे जहां सुरक्षा व्यवस्था लचर दिखती थी। खुले कमरे में घुसकर मोबाइल चोरी कर तुरंत फरार हो जाते थे। बरेली के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, चंडीगढ़ और देहरादून में भी कई वारदात अंजाम देने की बात कबूल की है। चोरी किए गए 12 मोबाइल दिल्ली में बेच चुके थे, जबकि बाकी मोबाइल बेचने की तैयारी में थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मोटोरोला, 2 रेडमी, 1 नथिंग फोन और 1 iPhone 15 समेत कुल 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बिना नंबर प्लेट की ग्रे रंग की यामाहा XSR बाइक भी सीज कर दी है। विदेश में नौकरी दिलाने पर ठगी, 8.5 लाख रुपए कराए वापस। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए साइबर ठगी के शिकार युवक की 8,49,199 रुपए की पूरी रकम वापस करा दी है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गुलड़िया धीमर निवासी अनमोल सिंह से एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। आरोपी ने विजिटर वीजा बनाकर विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अलग अलग माध्यमों से पीड़ित के HDFC बैंक खाते से कुल 8,49,199 रुपए ठग लिए। शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम ने थाने में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद साइबर पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी सहायक आरक्षी विवेक कुमार के सहयोग से गृह मंत्रालय के IC4 साइबर पोर्टल, संबंधित बैंकों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया। मनी ट्रेल का बारीकी से विश्लेषण करते हुए साइबर पुलिस ने ठगी गई पूरी धनराशि 8,49,199 रुपए पीड़ित के खाते में वापस करा दी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है और साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए जांच चल रही है। पुलिस ने लौटा दिए 91 लाख के मोबाइल फोन।
पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद करने के अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जुलाई 2026 में जिले भर से कुल 455 गुम और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। इनकी कीमत करीब 91 लाख रुपए बताई गई है। बरामदगी भारत सरकार के CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल आधुनिक तकनीक सर्विलांस की मदद से की गई। बरामद किए गए सभी मोबाइल अब उनके वास्तविक मालिकों को पुलिस लाइन्स बुलाकर सौंप दिए गए हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक 3048 मोबाइल फोन पुलिस बरामद कर चुकी है, जिनकी कीमत करीब 6,09,60,000 रुपए है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देश के क्रम में पिछले लगभग 1.5 वर्ष से एक अभियान बरेली पुलिस द्वारा खोए व चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के संबंध में चलाया जा रहा है, जिसमें गत माह जुलाई में सफलता प्राप्त करते हुए बरेली पुलिस की जो टीम है इसके द्वारा 455 मोबाइल फोन जिनकी कुल मूल्य लगभग 91 लाख रुपए का है बरामद करे गए हैं। इस अभियान में पिछले 1.5 वर्ष में करीब 6100 मोबाइल रिकवर करे गए हैं, जिनकी कुल मूल्य जो है 12 करोड़ के आसपास का है। और इस वर्ष भी इसमें 1 जनवरी से अब तक 3000 से अधिक मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें विभिन्न थानों की जो हमारी साइबर टीम है उसके सदस्यों द्वारा इस पर लगातार काम करा जा रहा है। एक CIR पोर्टल है भारत सरकार का, उससे प्राप्त अधिसूचना और खुद तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए इनके द्वारा सूचना को विकसित कर मोबाइल को जो वर्तमान यूजर हैं उससे प्राप्त करते हुए इनको बरामद कराया गया है। ये वर्तमान में जितने अभी सामने आपको दिख रहे हैं ये बरामद जो हुए हैं ये खोए हुए मोबाइल से जो रिकवर हुए हैं। इन्वर्टेस के पास खतरनाक हादसे में 2 की मौत। बिथरी जैनपुर थाने के इलाके में दोपहर लखनऊ दिल्ली हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, केबिन चकनाचूर हो गए और उनमें सवार सभी लोग अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल 2 लोगों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इनमें एक घायल का पैर कट गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ट्रकों पर एक मध्य प्रदेश का नंबर है, जबकि दूसरा हरियाणा नंबर का है। एक ट्रक दिल्ली की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था। आशंका है कि ट्रक चालक को झपकी आने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर आमने सामने से एक दूसरे में घुस गए। CO हाईवे देवेश सिंह ने भी मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस टीम के साथ राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया। वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।